हमारे मुसीबत के वक्त हम देवी देवता की सहायता कैसे ले सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हम देवी देवता की सहायता के लिए कुछ विधियाँ करनी होती है। हम सहायता ले सकते हैं, लेकिन हमारे पिछले कर्म या अभी इसी जन्म में भी हमने कुछ कर्म किए होंगे, तो उस कर्म के हिसाब से हमें जल्दी या देरी हो सकती है हमारा हमारे काम आने के लिए। और देवता खुद तो आते नहीं, किसी मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। इसलिए कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि कोई अनजान आदमी से भी हमें मदद मिल सकती है और वो हमारे जीवन से निकल भी जाता है। वही होता है, वो भगवान का रूप बनकर ही हमारे जीवन में आकर हमारी मदद करके हमारी दुनिया से चला भी जाता है। तो भगवान की सहायता हम कैसे ले सकते हैं? तो भगवान की सहायता हम उनकी आराधना करके ले सकते हैं, उनकी पूजा करके ले सकते हैं, उनकी साधना करके ले सकते हैं। कोई संकल्प लेकर हम किसी विशेष देवता का आह्वान करें। अभी देवी और देवता, शक्ति और देवता सभी विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं। तो हमारा जो काम है उस रिलेटेड उस देवता का हम आह्वान करके, उनकी साधना करके, उनके लिए कुछ संकल्प करके, जीवन में हमें कुछ कुछ हमें जीवन में कुछ हमें चेंज करने के लिए कोई संकल्प तो लेना पड़ता है। और ऐसा करके हम देवता की हम सहायता ले सकते हैं। बस हमारे कर्मों पर होता है कि कब हमको देवता प्रसन्न हो जाए। आपको तो ये मालूम ही होगा, पहले ऋषि मुनि जब आराधना करते थे, तप करते थे, तो 12-12 साल लग जाते थे उनको एक सिद्धि प्राप्त करने में। 12 साल के ऊपर लग जाते थे। तभी जाकर कहा उनको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते थे। अभी तो ये कलयुग है। अभी तो 12-12 साल तक तो कोई पेशेंस नहीं रख सकता कि हमें भगवान कब देखने को मिल जाएंगे। 12-12 साल तक हम तप कर नहीं सकते, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। तो साधना करनी हो तो कुछ व्रत, नियम सब कुछ होता है। तो कलयुग में तो हम इतना कर नहीं सकते। इसलिए और भी उपाय है जो सभी लोगों के आसपास एक अदृश्य शक्तियाँ होती है। वो शक्तियाँ सभी के आसपास होती है। वो कोई शक्तियाँ नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। सभी लोगों के जितने भी हमारे लोक संख्या है, जितना भी पॉपुलेशन है, उन सभी के आसपास कोई ना कोई शक्तियाँ मौजूद रहती है। इतनी नहीं, एक एक हज़ार शक्तियाँ मौजूद रहती है हमारे साथ। 15-20 आजू बाजू में हमारे 15-20 तो सभी के साथ शक्तियाँ रहती है। उसे कोई एंजल के नाम से पहचानते हैं। और बुरी शक्तियाँ भी रहती हैं। बुरी शक्तियों का मतलब क्या होता है? जो जो बुरी आत्मा होती है वो बुरी शक्तियाँ बनती है, वो जो अच्छी आत्मा होती है वो अच्छी शक्तियाँ बनती है। तो एंजल हमारे आसपास होते हैं, हम उनसे सहायता ले सकते हैं। लेकिन उनसे भी सहायता लेने के लिए हमें वो प्रोसेस हमें मालूम होनी चाहिए होती है। एंजल्स को हम बुलाने के लिए भी हमें उसके लिए भी एक शक्तिपात होता है, वो लेना होता है। उसके बाद हम एंजल्स से हम सहायता ले सकते हैं। एंजल्स हमारे आजू बाजू में रहती है, हमारे पास ही रहती है, नेचर के पास रहती है। इसलिए वो हमारी जल्द सहायता कर सकती है। देवताओं की भी सहायता हम कर सकते हैं साधना करके। किसी की साधना 41 दिन में सफल हो जाती है, किसी के 51 दिन में, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 90 डेज लगते हैं, किसी किसी को 1 साल लगता है, किसी किसी को 2 साल लगता है, किसी किसी को 3 साल लगता है। और कम से कम महालक्ष्मी की साधना करेंगे तो 10 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं। क्योंकि महालक्ष्मी ऐसे ही जल्द प्रसन्न
होती नहीं, 10 साल लगते हैं उनकी आराधना करने में, तब जाकर कहाँ हमको उसका हमें इफ़ेक्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। और देवियाँ खुद तो नहीं आती, बस मनुष्य के रूप में, या हम कोई, अगर हमें पैसा चाहिए तो हम कोई काम कर ले, हम कोई बिजनेस कर ले, तो उसी में हमारी ग्रोथ होती है। ऐसे ही महालक्ष्मी का दर्शन हो जाता है, महालक्ष्मी की मदद ऐसे ही हो जाती है। और दर्शन के लिए कोई साधना करनी हो तो हमारा मनोबल, तपोबल, हमारा ऑरा स्ट्रांग होना लगता है, क्योंकि हम डर सकते हैं, हम साधना करते